अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है रामायण में यश का रावण वाला लुक रिवील की तैयारी शुरू, देखेंगे 4 अलग अंदाज रणबीर कपूर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो इनके चैनल को, इसके अलावा लोकेशन का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि रामायण वाले यश को लेकर किस तरह का वीडियो एसिड तैयार कर रहे हैं। सलमान खान ने देर रात कड़ी भाषा में सोशल मीडिया पोस्ट क्यों लिखी, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही आमिर खान की अगली स्पोर्ट्स फिल्म के बारे में भी नया अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। डायरेक्टर डेविड वील एक कलिनरी थ्रिलर बना रहे हैं। टाइटल है टायरेंट। डेडलाइन के मुताबिक एमी और गोल्डन ग्लोब विनर माइकल चिकलिस को इस फिल्म में कास्ट किया गया है। चार्लीज थेरॉन, डेमी मूर और जूलिया गार्नर पहले से ही इस फिल्म का हिस्सा हैं। फिलहाल इसकी शूटिंग लॉस एंजलिस में चल रही है। साल 1972 की क्लासिक एक्शन फिल्म द गेट अवे का रीमेक बनने जा रहा है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक नेटफ्लिक्स के लिए ये फिल्म एडोलसेंस के डायरेक्टर फिलिप बारेंटीनी बनाएंगे। ओरिजिनल फिल्म में स्टीव मैकक्वीन और अली मैग्रॉ लीड रोल में थे। रीमेक की कास्टिंग अभी चल रही है। जूनियर एनटीआर की ड्रैगन का टीजर आया है। ये डार्क, वायलेंट और ग्रिपिंग है। कहानी ड्रग्स के धंधे से जुड़ी है। पहले 1 मिनट में डायरेक्टर ने कहानी की भूमिका बांधी। अफीम, जो अंग्रेजों का भी बड़ा लालच थी, उसके कारोबार का ब्रिटिश इतिहास बताया। कहानी के हर जरूरी किरदार को दिखाया और फिर सामने आए जूनियर एनटीआर, जो ग्रे कैरेक्टर में है। वो लाशों से पटी एक पहाड़ी की चोटी पर खून से सनी तलवार लिए खड़े दिखते हैं। अनिल कपूर नार्कोटिक्स ब्यूरो चीफ रघुवीर राठौर के रोल में हैं। उनके अलावा फिल्म में आशुतोष राणा, रुक्मणी वसंत, अंशुमन पुष्कर, बिमलजीत ओबेरॉय और कुछ ब्रिटिश व रशियन एक्टर्स भी हैं। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 11 जून 2027 को रिलीज होगी। फरहाद सामजी एक कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं और जॉनी लीवर इसमें लीड रोल करेंगे। सलमान खान और अक्षय कुमार इसमें कैमियो करने वाले हैं। इन दोनों के बाद अब शाहरुख खान के भी इस फिल्म से जुड़ने की खबरें हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड के मुताबिक शाहरुख इस फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में कैमियो करेंगे। ये सीक्वेंस जॉनी लीवर की लेगेसी के लिए ट्रिब्यूट के तौर पर बनाया जाएगा। शाहरुख जून से अपने हिस्से की शूटिंग में लग जाएंगे। शिल्पा शिरोडकर इसमें जॉनी के किरदार की पत्नी का रोल निभाएंगी। मनोज पाहवा भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर को लेकर एक रूरल हॉरर फिल्म बन रही है। टाइटल है खेती। मेकर्स ने इसका फर्स्ट लुक रिवील किया है। इसमें खेत में खड़ी फसल के पीछे से झांकता एक शख्स नजर आ रहा है। नेहा सरगम फिल्म की फीमेल लीड है। वीरेंद्र सक्सेना और शाजी चौधरी भी इसमें जरूरी किरदारों में हैं। हारिस इम्तियाज खान इसके राइटर डायरेक्टर हैं। सलमान खान का एक वीडियो इंटरनेट पर महावायरल है। इसमें वो पैपराजी पर भड़कते नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि 19 मई की रात वो अपने किसी परिचित का हालचाल जानने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचे। उनकी एक झलक के लिए ढेरों फोटोग्राफर्स का जमावड़ा लग गया। जैसे ही सलमान हॉस्पिटल से बाहर आए, पैप्स उन्हें फोटो और मातृभूमि फिल्म के लिए आवाज लगाने लगे। सलमान इस रवैये पर बुरी तरह नाराज हो गए। मौके पर तो उन्होंने नाराजगी जताई ही, बाद में रात 3 बजे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, यदि मैंने किसी प्रेस को हॉस्पिटल में मेरे दुख को एंजॉय करते देखा, वो प्रेस जिसके लिए मैं खड़ा रहा, बात की और ध्यान रखा, ये भी ख्याल रखा कि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, पर यदि वो मेरे नुकसान से पैसे कमाना चाहते हैं, चुप बैठो, एंजॉय मत करो। भाई भाई भाई, मातृभूमि पिक्चर जरूरी है या लाइफ? ऐसे मैं 100 जला दूंगा। एक भाई के दुख पर अगली बार ट्राई कर लेना मेरे साथ, बस ट्राई कर लेना। जब भी तुम्हारा कोई हॉस्पिटल में होगा, क्या मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा? 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना। जेल में डालोगे? हाँ हाँ। रामायण वो फिल्म है जिसका इंतजार दुनिया भर में हो रहा है। इसकी एक झलक सामने आती है और चर्चा महीनों तक होती है। अब खबर है कि टीम रामायण एक नया सरप्राइज देने वाली है। फिल्म का नया टीजर तैयार किया जा रहा है और इस बार इसमें रावण की झलक दिखाई जाएगी। बताया जा रहा है कि यश ने टीजर का कुछ पोर्शन शूट कर लिया है, मगर थोड़ी शूटिंग बाकी है और वो अब शुरू हुई है। टीजर में रावण के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू दिखाए जाएंगे। उसे परम ज्ञानी और कुशल सम्राट के रूप में दिखाया
जाएगा। रावण शास्त्रीय संगीत और क्लासिकल डांस में भी निपुण था और इस टीजर में रावण के ये सारे पहलू सामने आए। टीजर का सबसे मजबूत पहलू है तांडव। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और तांडव स्तोत्र रावण ने ही रचा था। चर्चा है कि इस नए टीजर में तांडव स्तोत्र को भी शामिल किया गया है। इसके लिए मशहूर क्लासिकल डांसर शंपा गोपी कृष्ण को लाया गया है। उन्होंने यश के लिए तांडव स्तोत्र कोरियोग्राफ किया है। इससे पहले शंपा पद्मावत के लिए भी कोरियोग्राफी कर चुकी हैं और बताया जा रहा है कि यश के लिए उन्होंने तांडव पर कथक बेस्ड कोरियोग्राफी डिजाइन की है। कुल मिलाकर रामायण के इस नए टीजर में यश सिर्फ योद्धा के रूप में नहीं बल्कि म्यूजिशियन और क्लासिकल डांसर के रूप में भी दिखाए जाएंगे। ये थ्योरी मेकर्स के उस बयान से भी मेल खाती है जिसमें कहा गया था कि रामायण में रावण को सिर्फ विलन की तरह नहीं दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 23 से 26 जुलाई तक होने वाले सैन डिएगो सिनेमाकॉन में ये टीजर प्रेजेंट किया जाएगा। वहां के बाद ये भारत में रिलीज होगा। साल 2027 में तेलुगु एक्टर्स की बड़ी पैन इंडिया फिल्म आ रही है। यह है प्रभास की स्पिरिट, महेश बाबू की वाराणसी, जूनियर एनटीआर की ड्रैगन और अल्लू अर्जुन की राका। चारों की हाइप तगड़ी है मगर अल्लू अर्जुन के सितारे प्री कोविड फेज से ही बुलंदी पर हैं। साल 2020 में आई उनकी फिल्म अल्लाह वैकुंठ पुरामुलु हिट रही। फिर पुष्पा ने उन्हें और बड़ा स्टार बना दिया। इसके सीक्वल पुष्पा 2 ने कमाई के नए इतिहास रच दिए। वहीं प्रभास की बात करें तो साल 2023 में आई उनकी सलार सुपर हिट रही। अगले साल आई कल की भी कमाऊ साबित हुई मगर दी राजा साहब बुरी तरह पिट गई। अब आते हैं महेश बाबू पर। साल 2020 में आई उनकी एक्शन कॉमेडी फिल्म सरीलेरू नीकीवरू हिट रही। 2 साल बाद आई सरकारू वारी पाता भी कमाऊ साबित हुई मगर गुंटूरू कारम घाटे में रही। वहीं जूनियर एनटीआर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आरआरआर के बाद उन्होंने कोई बड़ी हिट नहीं दी। कमाई के आंकड़ों के आधार पर तो पोस्ट कोविड एरा में अल्लू अर्जुन ही 100% सक्सेस रेट के साथ चल रहे हैं। उसके बाद प्रभास, फिर महेश बाबू और फिर जूनियर एनटीआर का नंबर आता है। अब देखना यह है कि इनमें से किसकी फिल्म 2027 की सबसे बड़ी पैन इंडिया हिट साबित होती है। आमिर खान और फरहान अख्तर के स्क्रीन पर साथ आने की खबरें हैं। पिंकविला के मुताबिक फरहान आमिर की अगली फिल्म जो लाला अमरनाथ पर बेस्ड है उससे जुड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें लाला अमरनाथ के सबसे खास दोस्त और क्रिकेटर का रोल ऑफर किया गया है। फरहान की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट फिल्म की को प्रोड्यूसर भी है। हालांकि फिलहाल ये फिल्म ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है मगर इसकी चर्चा हो रही है। वैरायटी इंडिया के मुताबिक ये विभाजन के बाद साल 1952 में भारत पाक के बीच हुई पहली टेस्ट सीरीज पर बेस्ड फिल्म है। तब लाला अमरनाथ टीम इंडिया के कैप्टन थे। खबर है कि ये फिल्म आशुतोष गोवारिकर डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रीति जिंटा लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर आने वाली हैं। वो कुणाल खेमू की फिल्म वाइब में वापसी कर रही हैं। Amazon MGM स्टूडियोज ने ये फिल्म ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। कुणाल खेमू इसके डायरेक्टर तो हैं ही, वो फिल्म में एक्ट भी कर रहे हैं। उनके साथ स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर भी जरूरी किरदारों में नजर आएंगे। ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आहान पांडे इन दिनों अली अब्बास जफर की एक्शन रोमांस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के मुताबिक इस फिल्म में आहान का एक ग्रैंड डांस नंबर रखा गया है। इसकी शूटिंग मैनचेस्टर में होगी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट शर्वरी बाग को लिया गया है। फिलहाल इसके टाइटल और रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बॉबी देओल स्टारर बंदर का ट्रेलर आने वाला है। मेकर्स के अनाउंसमेंट के मुताबिक ये कल 21 मई को रिलीज किया जाएगा। बंदर में बॉबी रॉक स्टार समर मेहरा के रोल में है। सानिया मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन और राजबी शेट्टी भी इसमें जरूरी किरदारों में है। अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब बारी है आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आप ओल्ड देखिए। कहानी ऐसी है कि एक फैमिली वेकेशन के लिए एक बीच पर जाती है जहाँ अब तक कोई नहीं जाता। वो वहाँ पहुँच तो जाते हैं मगर उनके शरीर में अजीब से बदलाव आने लगते हैं। इससे आगे बताने से फिल्म की कहानी खुल जाएगी। आप खुद देखकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी। जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आज का शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। सिनेमा से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि रामायण को लेकर और अब रावण को उसकी लुक को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक हाइप तो है क्योंकि जब हम लोगों ने रामायण का टीजर कह लें या ग्लिम्स कह लें जो हम लोगों ने देखे थे, क्योंकि अब ये तो हर कैरेक्टर के ग्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें भी यही चीज़ डिसाइड हो गई थी कि अब लास्ट में अब नेक्स्ट जो हमें ग्लिम्स देखने को मिलेंगे
वो रावण के देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट में एक हल्की सी वॉक और उनका जो वाहन है वो दिखा दिया गया था। अच्छा, मुझे जो है ना, जो सबसे अच्छी जो चीज़ लग रही है जो रावण के ग्लिम्स आने हैं उसमें, कि भाई आपको शिव तांडव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो यानी कि जो रावण ने करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी जो है ना यश को, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने डांस करते हुए देखा हो किसी मूवी में। जितनी भी मैंने उनकी मूवीज़ देखी हैं ना, मैंने जो है वो नहीं देखा उनको। तो वो सेगमेंट जो है ना वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो रहेगा कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे शिव तांडव वाला जो उनका एक सेगमेंट आएगा। बाकी भाई कोई शक नहीं, रामायण को लेकर और उनकी टॉक्सिक मूवी को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चर्चे होते रहते हैं। रामायण को तो चले अभी आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन टॉक्सिक का तो बार बार जो है वो डिले ही आपको देखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ और भी जो मुझे अच्छी लग रही है रामायण में, वो ये है कि ना रावण की लाइफ के और एस्पेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि यूजुअली हम लोगों ने जैसे मतलब रामायण भी हम लोग देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर जिस तरीके से दिखाया गया है रावण की एक नेगेटिव साइड जो है वो दिखाई गई है। आई थिंक इसमें उसकी भक्ति वाली साइड भी जो है वो दिखाई जाएगी। जो हमने अभी रामायण देखी है, नो डाउट उसमें नेगेटिव साइड दिखाई जा रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चंक इस तरह का दिखाया गया था जो भक्ति वाला था। टाइम के लिहाज से ना अभी देखो अभी बजट बहुत बड़े हो गए। उस टाइम पर जब चीज़ें चलती थी तो बजट की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारी और चीज़ों की प्रॉब्लम होती थी जो हम लोगों ने सुना। VFX, क्योंकि उस टाइम पे रियल लोकेशंस आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती थी। तो इट वाज नॉट इजी, काफ़ी यानी कि चीज़ें जो है काफ़ी बदल चुकी हुई हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को ना कैरेक्टर देखने को मिलेगा। बाकी अगर सलमान खान की पोस्ट की बात करें तो मैंने भी देखी थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ये क्यों हो रही है। नहीं, वैसे बुरा तो लगता है इंसान को कि जब वो किसी ऐसी जगह पे गया हो जहाँ पे वो ताज़ियत करने गया हो और बाहर निकल के शायद, अब मैंने भी वो वीडियो नहीं देखी कि उनके साथ क्या हुआ या ऐसी वहाँ पे क्या वार्तालाप हुई। बता तो रही है बीच में कि मतलब पीछे से मातृभूमि मूवी आई थिंक अभी तक रिलीज नहीं हुई ना, वार्तालाप जो है वो क्या हुई वहाँ पे, कुछ भी नहीं। आई थिंक सिर्फ यही है कि पीछे से वो ऐसे बातें, यानी कि वो कह रहे थे कब रिलीज होता है ना कभी कभी किसी को टीज करने के लिए, मुझे ये समझ आ रही है शायद हो कि मातृभूमि और भाई इस तरह की आवाजें कसी जा रही होंगी, तो मे बी वो उस टाइम पर इमोशनली उस कंडीशन में ना हो कि वो मजाक को समझ सकें या जो भी चीज़ है। लेकिन यस, मैं भी ये बात कहूँगी कि चीज़ों को देखना चाहिए एनवायरनमेंट के हिसाब से। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत मर्तबा ना हम लोग सेलिब्रिटीज़ को लेते हैं, लाइक मैंने लोगों को ही देखा है कि वो उनकी प्राइवेसी मेंटेन नहीं रहने देते लोग, और वो अपना हक समझते हैं कि हम जैसे मर्जी ट्रीट करें उनको। पर मुझे लगता है हर किसी की अपनी एक प्राइवेसी होती है, पता नहीं हर किसी की लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, और बेशक वो एक्ट कर रहे होते हैं बट उसके बावजूद मुझे लगता है कि हैं तो इंसान ही ना सारे यार, इंसान ही ना, डील करना हर सिचुएशन में बड़ा मुश्किल होता है। सो बाकी जो मूवी सजेस्ट की मुझे लग रहा है वो भी अच्छी होगी। मुझे बंदर मूवी भी ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे अच्छी लगी, ट्रेलर उसका वाकई बहुत अच्छा है, तो मुझे तो लग रहा है मूवी अच्छी होगी। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको किस कैरेक्टर का, रामायण के किस कैरेक्टर का सबसे ज्यादा इंतजार है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।